नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। गरीबों को कोटे की दुकान से मिलेगा अनाज। गाजीपुर जिले में 5 अगस्त को आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव के संबंध में डीएम ने अधिकारियों संग कैंप कार्यालय पर बैठक की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरण के लिए आवंटित खाद्यान्न की उठान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। योजना के प्रचार प्रसार के लिए बैनर कोटे की दुकानों पर लगवाया जाएगा। डीएम ने बताया कि अन्न महोत्सव के दिन प्रत्येक उचित दर दुकान पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम से कम 100 लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिनमें कुछ ऐसे लाभार्थी भी जो पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक उचित दर दुकान पर टेलीविजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे वहां उपस्थित आम जनमानस इसका प्रसारण देख सकेंगे। जनपद में इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए शासन की तरफ से 60,000 बैग प्राप्त हो चुके हैं। इस संबंध में सभी एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से कर्मियों के माध्यम से सभी कोटे की दुकानों पर बैग वितरण कराने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने अगस्त माह में 5 तारीख को अन्न महोत्सव मनाए जाने का निर्देश दिया है। इसके तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को पीएमजीकेवाई के तहत प्रति यूनिट 5 किलोग्राम के हिसाब से निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। राशन के साथ ही एक बैग भी प्रत्येक कार्डधारक को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। बैग पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंकित होगा। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी होगी। यूपी के 4 शहरों में तैनात होंगे स्पेशल कमांडो। देहरादून में हुई एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग। 150 फीट ऊंची पहाड़ी पर रस्सी के सहारे चढ़े, तेज बहाव वाली नदी में नाव चलाई। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के कमांडो देहरादून के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग लेकर लखनऊ लौट चुके हैं। यहां 19 से 27 जुलाई तक 8 दिनों में कमांडो की ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर में ट्रेनिंग दी गई। इन्हें हर कठिन हालात में जिंदा रहने और आतंकी वारदात के समय दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। प्रदेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए हाल ही में गाजियाबाद, गोरखपुर, बनारस और प्रयागराज में एटीएस की टुकड़ी तैनात करने का फैसला लिया गया था। एटीएस के विस्तार के लिए 2017 में स्पॉट का गठन किया गया था। ट्रेनिंग पूरी कर चुके अब इन जवानों को इनकी तैनाती वाले जिलों में भेजा जाएगा। एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ या सस्ता, जाने 1 अगस्त का लेटेस्ट रेट। आज यानी 1 अगस्त को इंडियन का एलपीजी सिलेंडर पुराने रेट पर ही मिलेगा। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को इनके रेट रिवाइज किए जाते हैं। पिछले महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी गई थी। मोदी सरकार की इस योजना से जुड़े करीब 22 लाख किसान, हर माह 3,000 रुपये पेंशन का है इंतजाम। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र के किसान जुड़ सकते हैं। उम्र के हिसाब से मंथली कंट्रीब्यूशन तय होती है। इसके तहत किसान 55 रुपये से 200 रुपये तक के मासिक अंशदान कर सकते हैं। इसके एवज में 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये मंथली या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलता है। किसानों के हित में सरकार की पहल, राष्ट्रीय किसान डेटाबेस योजना। भारत सरकार राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 27 जुलाई को लोकसभा में किसानों के लिए इस डेटाबेस की घोषणा की। इस योजना के तहत देश के किसानों के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड शामिल होंगे और सार्वभौमिक पहुंच के लिए ऑनलाइन सिंगल साइन ऑन सुविधाओं में सहायता मिलेगी और मौसम परामर्श, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बीमा सुविधाओं आदि की जानकारी भी दी जाएगी। यूपी में स्कूलों को खोलने को लेकर सीएम योगी ने दिया ये निर्देश। यूपी में कब खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है और कहा है कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में जिन छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है, उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के नए सत्र को शुरू करने के संबंध में कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका देखते हुए सभी जरूरी प्रयास जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से पीक व नीकू की स्थापना की कार्यवाही तेज की जाए। सीएम ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 14567 सेवा को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी कल लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 2 अगस्त को डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च करने वाले हैं। इस सॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाना। इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर तैयार किया है। ई-रूपी कैश और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने का एक जरिया है। यह QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई-वाउचर के रूप में काम करता है। लोग इस सेवा के तहत कार्ड, डिजिटल भुगतान, ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना पेमेंट कर सकेंगे। यूपी में बीते 6 दिनों से अटकी हुई है एम्बुलेंस सेवाएं, चालक और टेक्नीशियन की हड़ताल। उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियंस पिछले 6 दिन से हड़ताल पर हैं। 5,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस सभी जिलों में खड़ी हैं। मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के बजाय एम्बुलेंस संचालन के दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। राज्य में 3 तरह की एम्बुलेंस सेवा 108 नंबर, 102 नंबर और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ALS संचालित होती है और ये सभी सेवाएं निजी हाथों में हैं। ALS एम्बुलेंस सेवा देने वाली पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद सरकार ने नई कंपनी को टेंडर दिया है और कर्मचारियों का आरोप है कि नई कंपनी उन्हें नौकरी से निकालकर नए सिरे से भर्ती कर रही है। कर्मचारियों की इसके अलावा भी कई मांगे हैं जिनके लिए वो पिछले करीब 1 हफ्ते से लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी से उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। हड़ताल में शामिल 570 कर्मचारियों को 2 दिन पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। कंपनी ने यह कदम सरकार के निर्देश के बाद उठाए और सबसे पहले संघ के पदाधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह बोले, यूपी में विपक्ष फिर से करारी हार का मन बना ले, भाजपा प्रचंड बहुमत से 2022 में सरकार बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। योगी प्रदेश के अब तक सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से पहले पश्चिमी यूपी से लोग पलायन कर रहे थे। प्रदेश दंगाग्रस्त था, पर 4 साल के शासन के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कानून का राज स्थापित करेंगे। प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में सफलता प्राप्त की है। अमित शाह ने कहा कि पहले का यूपी मुझे ठीक तरह से याद है। महिलाएं असुरक्षित थीं, दिन दहाड़े गोलियां चलती थीं, प्रदेश में माफियों का राज था। आज 2021 में यूपी में खड़ा हूं तो गर्व से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। 26 जिलों में 4 दिन भारी बारिश के आसार। 4 घंटे की जोरदार बारिश में लखनऊ हुआ पानी पानी। कानपुर में कई इलाकों में जल भराव, लोग घर छोड़ने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा बारिश पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों में होगी। यहां तेज गरज और चमक के साथ बारिश होगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। प्रदेश में 4 घंटे से सबसे ज्यादा 30.2 mm बारिश राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड की गई। कानपुर की हालत लगातार खराब हो रही है। गंगा और पांडु नदी के जल स्तर बढ़ने से शहरी इलाकों में पानी भराया है। लोगों के घरों में भी जल भराव हो गए हैं। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इन 26 जिलों में मौसम का अलर्ट प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, आगरा, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, फतेहपुर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर और सोनभद्र जिलों में बारिश की संभावना है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।